वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात कर लेते हैं हम फ्लूइड फ्लो की। अब फ्लूइड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्लूइड्स में हमारे पास जो है वो दो आ जाती हैं, मतलब कि दो स्टेट्स आ जाती हैं मैटर की। एक हमारे पास गैसुअस स्टेट आ जाती है और एक हमारे पास आ जाता है लिक्विड्स। अब ये जो लिक्विड्स हैं या फिर गैसेस हैं, इनका जो फ्लो है यानी कि इनका मूव करना जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यानी कि अगर हम देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है इंजीनियर्स के लिए और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसा कि कार्स की अगर हम एग्जांपल लें, तो कार्स में जब पेट्रोल जो जिन पाइप से मूव करते हैं हम, तो उसमें जो उसकी जो फ्लो की जो इम्पोर्टेंस है उसको हमने कंसिडर करना होता है कि वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, उसकी मोशन किस तरह से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें फ्लूइड्स फ्लो को देखना चाहते हैं, तो अगर हम एक पाइप में से देखें, एक पाइप कंसिडर करें जिसमें से अगर हम कोई फ्लूइड मूव करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम वाटर मूव करा रहे हैं जो कि एक लिक्विड है, और लिक्विड जब इसमें से फ्लो करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं। अब इसका जो मोशन है यानी कि मोशन ऑफ द फ्लूइड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सबसे पहले जो फ्लूइड्स की मोशन में हमारे पास जो टाइप आती है वो हमारे पास है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है या फिर हम इसको जो है लैमिनार फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है ये हमारे पास क्या होता है। कि अगर हमारे पास, अगर मैं आपको एक फ्लूइड दिखाती हूँ कि जिस तरह से ये एक फ्लूइड जो कि हमने यहाँ शो कर दिया है ब्लू कलर से, अब ये जो फ्लूइड है ये मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर हमारे पास ये इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं ये उनकी डायरेक्शन शो करने के लिए एरो हेड्स लगाए गए हैं। अगर हम देखें तो इसमें ईच पॉइंट पे जो पाथ वो फॉलो कर रहा है, एक पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है वही पाथ जो है एक उससे पिछला वाला पार्टिकल भी वही पाथ फॉलो कर रहा है। यानी कि एक लाइन चल रही है जिसे हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। ये जो एक लाइन आपको नजर आ रही है स्टूडेंट जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? स्ट्रीम। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास कहलाती है स्ट्रीम लाइन। ठीक, अब ये जो स्ट्रीम लाइन है यानी कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन जो फ्लो है यानी कि ये बहुत ही ज्यादा रेगुलर फ्लो है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। इसका एक अदर नाम जो है वो लैमिनार फ्लो है। और इस केस में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल फॉलो कर रहा होता है और अपनी एक लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन में उनकी मोशन होती है, यानी कि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। ठीक, और दूसरा जो हमारे पास इसमें टाइप आ जाती है वो है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। अब ये जो हमारे पास फ्लो है यानी कि फ्लो ऑफ द लिक्विड जो है ये हमारे पास इरेगुलर फ्लो को शो करता है। यानी कि टर्बुलेंट फ्लो जो है वो इरेगुलर फ्लो है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पार्टिकल्स की मोशन दिखाई गई है कि फ्लूइड में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी हर पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है और वो इरेगुलर है और वो एक लाइन को, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा क्या है? इरेगुलर। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ इरेगुलर फ्लो ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। तो ये दो फ्लोज हैं यानी कि दो मोशन हैं जो कि फ्लूइड्स में एग्जिस्ट करती हैं। एक को हम कहते हैं लैमिनार फ्लो, एक को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब इसकी डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, तो एक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें हम जो है लैमिनार फ्लो को डिस्कस करेंगे। यानी कि लैमिनार फ्लो को देखें अगर हम, तो यहाँ हमारे पास ये एग्जाम्पल आ गई लैमिनार फ्लो की। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक, जिसमें आपको दिखाया गया है कि एक टैप के जरिए जो है वो वाटर गिर रहा है। अब वाटर जो है उसके सारे मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक लाइन को, एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने जो है अपनी मतलब कि वो स्कैटर्ड नहीं हुए। ठीक, और एक फ्लो के साथ जो है वो नीचे आ रहे हैं। लेकिन जब वो नीचे आके इस बर्तन के साथ टकराए हैं तो उनकी जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो गई और यहाँ आके जो उसकी मोशन है वो क्या है? इरेगुलर है, जिसे हम कह सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो है। लेकिन यहाँ तक इसकी जो मोशन थी वो हमारे पास क्या थी? लैमिनार। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें कि एक और एग्जांपल अगर आपने देखी होगी कि डेली लाइफ में जो कि हम यूजुअली देखते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग करना बहुत अच्छी बात नहीं होती, तो यहाँ स्मोकिंग के जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हम पता है कि स्मोक जो है वो गैस की फॉर्म है। ठीक है, और गैस जो है
वो क्या है कि मतलब कि हमारे पास फ्लूइड्स में आ जाती है, और इसमें जो इसके जब मतलब कि जो स्मोक निकलती होती है सिगरेट में से, वो क्या है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इरेगुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि व्हाइट लाइन से आपको ये शो किया जा रहा है कि स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो हर तरह डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने एक रेगुलर पाथ जो है वो फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो फ्लो है ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है हमारे पास। ठीक, अब ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो लैमिनार फ्लो है, यानी कि अगर लैमिनार फ्लो की कंडीशंस देखें कि ये कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करते हैं, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि इसमें जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक पाथ जो पार्टिकल्स फॉलो करते हैं उसको हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। इसकी जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो आपस में क्रॉस अप नहीं होती, यानी कि स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। यानी कि इस क्रॉस करने का क्या मतलब है कि यानी कि अगर एक स्ट्रीम लाइन यहाँ से यूं जा रही है तो दूसरी स्ट्रीम लाइन इसको यूं करके क्रॉस नहीं करेगी कभी भी, बल्कि वो एक बात जो है यूं फॉलो करेंगे। और ये जो फ्लो है ये हमारे पास क्या कहता है कि ये मतलब कि एक ऐसा फ्लो है जिसमें पाथ जो है वो सेम रहता है, मतलब कि एक रेगुलर पाथ रहता है। ठीक है, और दूसरी जो इसमें आ जाती है कंडीशन वो ये है कि अगर हम देखें जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की, यानी कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, सॉरी जो डायरेक्शन है पार्टिकल्स की, वही जो है वो मतलब कि वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन हो जाएगी जो कि फ्लूइड फॉलो कर रहा होता है। यानी कि अगर हम देखें कि पार्टिकल्स जो हैं वो इस मोशन में मूव कर रहे हैं, अगर मैं इसको ब्लैक कलर से शो कर देती हूँ, पार्टिकल इस मोशन में मूव कर रहे हैं, तो फ्लूइड की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है फ्लूइड की, वो भी इस डायरेक्शन में होगी। और वेलोसिटी हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज और स्पीड है हमारे पास। ठीक है, और स्पीड का यानी कि पार्टिकल्स की जो मोशन हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो भी हमें यानी कि डिस्टेंस जितना वो कवर कर रहे हैं वो हमें बताती है कि यहाँ मतलब अगर वो इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, और तो हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये दो कंडीशन है जो कि हमने देखी है। अब अगर हम देखें क्या स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी भी जो आंसर है वो यही है कि हाँ यस, इसका आंसर यस है कि स्ट्रीम लाइन जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाती है कि अगर उसके आगे कोई मतलब कि कोई रुकावट आ जाए, कोई हर्डल आ जाए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ भी देखा है कि पानी गिर रहा था, लेकिन जब वो जमीन मतलब कि ये इस कंटेनर में आके जब टकराया तो उसकी वजह से उसकी जो मोशन थी वो डिस्टर्ब होगी। और इसी तरह अगर हम देखें तो आबशार जब आके टकराती है, शुरू में उसका जो फ्लो होता है वो बहुत रेगुलर होता है, लेकिन उसके बाद जो है उसका फ्लो जो है वो खराब हो जाता है अगर कोई पत्थर या फिर कोई और चीज जो है वो उसके पास आके टकरा जाए। ठीक, अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने लैमिनार यानी कि अगर हम देखें स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात की। अब अगर हमने फ्लूइड्स की और प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है या फिर उनके मुतालिक जो है बाकी चीजें कंसिडर करनी है, तो उसमें हम आइडियल केस लेते हैं फ्लूइड्स के बारे में कि फ्लूइड्स को आइडियल केस में जो कंसिडर किया जाता है उसमें 3 कंडीशंस होती हैं। एक सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो जो है फ्लूइड को हम कंसिडर करेंगे कि वो नॉन विस्कस है। ठीक है, अब नॉन विस्कस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स के, नॉन विस्कस का मतलब ये है कि उसके जो 2 लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि जो हमें पता है कि फ्लूइड्स जो हैं यानी कि लिक्विड्स जो हैं वो लेयर्स की फॉर्म में मूव करते हैं, तो इन 2 लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी यानी कि रेजिस्टिव फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और ये हम कंसिडर करते हैं ताकि हम फ्लूइड्स की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकें, और वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो हमारे पास ये है कि ये इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि इसकी डेंसिटी जो भी ये मेंटेन रखता है उसको कम या ज्यादा नहीं करेंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर आप पानी को एक कंटेनर में रखें और उसके ऊपर एक ढक्कन के जरिए उसको प्रेस करें तो वो आप प्रेस नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप प्रेस करेंगे बहुत ज्यादा तो पानी कोई और पाथ ढूंढ के बाहर निकल जाएगा, उसकी डेंसिटी में कमी नहीं आएगी। यानी कि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने कितनी जगह घेरी है, तो उसको वो जो है उसकी डेंसिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, फिक्स रहेगी अपनी जगह में, जिससे हम ये कहते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है। और जो थर्ड कंडीशन हम कंसिडर करते हैं फ्लूइड्स के लिए वो ये है कि मोशन जो है उसकी स्टेडी होती है, यानी कि स्टेडी मोशन जो है वो हम कंसिडर करते हैं फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, यानी कि मोशन स्टेडी का क्या मतलब है कि एक स्ट्रीम लाइन जो मोशन है वो हम कंसिडर करते हैं फ्लूइड्स के लिए ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकें। और ये चीज हम अगले लेक्चर्स में भी देखेंगे कि ये 3 प्रॉपर्टीज कंसिडर करके हम फ्लूइड्स की कौन कौन सी चीजें जो है वो देख सकते हैं।